डिस्नी सिंड्रेला की कहानी। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम एला था। एला बहुत ही खूबसूरत एवं प्यारी बच्ची थी। उसके माता पिता उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते था। उसकी माँ एला की सारी जरूरतें पूरी करते थे। एला की माँ की अचानक मृत्यु हो गई। तब से उसकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, वह थी उसकी माँ जो उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। एला की इस कमी को पूरा करने के लिए उसके पिता ने दूसरी विवाह कर ली। उसके पिता से जिससे शादी की थी उस महिला की 2 बेटियां थीं। एला बहुत खुश थी कि माँ के साथ साथ उसे 2 बहनें भी मिल गई थी। एला की दोनों सौतेली बहनें बहुत घमंडी थी, पर एला उन दोनों से बहुत प्रेम करती थी। इसके अलावा वो अपनी नई माँ को भी बहुत प्रेम करती थी। यह भी पढ़े नन्ही परी और राजकुमारी की कहानी। कुछ समय बाद ही एला के ऊपर एक और मुसीबत आ गई। जब उसके पिता किसी काम से दूसरे शहर गए, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं आए। पिता का साया सर से उठते ही उसकी सौतेली माँ और बहनें उसके घर की मालकिन हो गई और एला के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगीं। एला पर तो मानो मुश्किलों का पहाड़ टूट गया हो। जब उसकी सौतेली माँ ने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया और अब से घर का सारा काम एला से करवाने लगी। उसकी माँ और बहनों ने उसे उसके कमरा से निकालकर उसे एक कोठरी में रहने के लिए छोड़ दिया। उसकी बहनें नया कपड़े पहनते और एला को अपनी पुराने कपड़े और जूते पहनती। एला सारा दिन काम कर करके थक जाती थी, तब तो अंगीठी के पास ही सो जाया करती। अक्सर एला जब सुबह उठती तो अंगीठी की राख सिंडर उस पर पड़ी होती भी। उसकी दोनों सौतेली बहनें उसे सिंड्रेला कह के चिढ़ाती थी। इस तरह उसका नाम एला से सिंड्रेला हो गया। एक दिन पूरे राज्य में एक ऐलान हुआ कि राजमहल में एक बहुत बड़ा आयोजन है और इस आयोजन में राज्य की सभी लड़कियों को गया था ताकि वहां के राजकुमार अपनी पसंद की लड़की की पसंद करके उससे शादी कर सके। यह सुनकर पूरे राज्य की लड़कियां बहुत उत्साहित एवं खुश थीं। इस आयोजन में सिंड्रेला और उसकी दोनों सौतेली बहनें भी जाने के लिए उत्साहित थीं। पर सिंड्रेला की खुशी उसकी सौतेली माँ को बिल्कुल रास नहीं आई, इसलिए उसने सिंड्रेला को महल में जाने से मना कर दिया। यह सुनकर सिंड्रेला बहुत दुखी हुई और वो बेचारी फिर अपने काम में लग गई और सोचती रही कि राजकुमार देखने में कैसा होगा और उसकी बहनें क्या कर रही होगी। सिंड्रेला एंड एंगल, सिंड्रेला और जादूगरनी। सिंड्रेला जब इन राजमहल की ख्यालों में खोई हुई थी, तभी वहां एक जादूगरनी आई। जादूगरनी ने सिंड्रेला को बहुत दुखी देखा तो सिंड्रेला की मदद करनी चाहिए। सिंड्रेला ने अपनी सारी दक भरी बातें जादूगरनी को बताई। तब जादूगरनी ने सिंड्रेला से कहा, ओह प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह वाक्य कहकर उस जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहां पड़े एक बड़े से कद्दू को एक बग्घी में बदल दिया। वहीं आसपास 4 चूहे उछल कूद कर रहे थे। जादूगरनी की नज़र उन चूहों पर पड़ी तो उसने अपनी जादुई छड़ी से चूहों को घोड़ा बना दिया। उसके बाद जादूगरनी ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे एक मेंढक दिखा। तब फिर से उसने अपनी जादुई छड़ी से उस मेंढक को कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला यह सब देख हैरान हो रही थी, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी जादूगरनी उसकी तरफ मुड़ी और अपनी जादू की छड़ी घुमाकर सिंड्रेला के मटमैले और फटे हुए कपड़े साफ और सुंदर हो गए। उसके पैरों में टूटी फूटी चप्पल की जगह सुंदर कांच की जूती आ गई। अब सिंड्रेला पूरी तरह राजमहल में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जादूगरनी ने प्यार से सिंड्रेला को राजमहल के लिए विदा करते हुए कहा, बेटी तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना रात 12 बजते ही यह सारा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला एंड हिज प्रिंस चार्म, सिंड्रेला और राजकुमार। सिंड्रेला के राजमहल पहुंचते ही सबकी नजरें उसी को देखने लगी क्योंकि वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर राजकुमार ने जब उसके साथ डांस करना चाहा तो सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों के साथ साथ वहां मौजूद सभी लड़कियां सिंड्रेला से बहुत जलने लगीं।
राजकुमार ने सिंड्रेला देखते ही फैसला कर लिया था कि वह इसी से विवाह करेगा। सिंड्रेला भी राजकुमार के प्रेम में ऐसी खो गई कि उसे जादूगरनी की बात याद ही नहीं रही। देखते ही देखते 12 बज गए। घंटी बजते ही सिंड्रेला को अचानक याद आया कि 12 बजे के बाद जादू समाप्त हो जाना था। सिंड्रेला बिना राजकुमार को कुछ कहे वहां से भाग गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे उसके गंदे एवं फटे कपड़ों में देखे। राजकुमार ने बहुत कोशिश की सिंड्रेला को ढूंढने की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। लेकिन राजकुमार सिंड्रेला को भूल नहीं पा रहा था। राजकुमार ने पूरे राज्य में ऐलान कराया कि जिस भी लड़की के पैर में वह कांच की जूती आएगी, राजकुमार उसी से विवाह करेंगे। राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से शादी करना चाहती थी, इसलिए सभी लड़कियों ने अपने आप को उस कांच की जूती की मालकिन बताने लगी। सभी लड़कियों के घर जा जाकर उन्हें वो कांच की जूती पहनाई गई, लेकिन उनमें से किसी भी लड़की के पैर में वह नहीं आई। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने भी पूरी कोशिश की जूती पहनने की, लेकिन उन्हें भी जूती नहीं हुआ। सके बाद अब सिंड्रेला की बारी थी। वो जूती पहनने की सबकी नजरें सिंड्रेला पर रुक गईं। सिंड्रेला ने जब उस कांच की जूती को पहना तो वह जूती उसके पैर में एकदम सही तरीके से आ गई, जैसे भी जूती उसी के लिए बनी हो। यह सब देखकर उसकी सौतेली माँ और दोनों बहनें हैरान हो गईं। राज्य के किसी भी राज्यवासियों को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह खूबसूरत लड़की सिंड्रेला हो सकती है। जूती पैर में आने के बाद जब राजकुमार ने सिंड्रेला से विवाह के लिए पूछा तो सिंड्रेला बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने खुशी खुशी राजकुमार को हाँ कर दी। अगले ही दिन बड़ी धूमधाम के साथ सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हो गई। राजकुमार और सिंड्रेला एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, और वहीं दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली माँ और दोनों बहनों को सिंड्रेला के साथ बुरा व्यवहार करने की सजा के रूप में राज्य छोड़कर जाने की सजा दी गई, इसलिए उन तीनों को राज्य छोड़कर जाना पड़ा।